हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कुछ ओवरीज में होने वाली सिस्ट के। तो ओवरीज में कुछ जनरली 4 टाइप्स की जो सिस्ट होती हैं वो देखी जाती हैं। जैसे कि फंक्शनल सिस्ट, जिसे हम जैसे पीरियड के टाइम पे, जो ओवुलेशन के टाइम पे जो सिस्ट फॉर्म होती है, फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं हम उसे। और दूसरी होती है हेमरेजिक सिस्ट। इसमें क्या होता है, इस सिस्ट में छोटी छोटी कैपिलरीज की वजह से जो बस्ट होने की वजह से क्या होता है, उसमें सिस्ट में ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो उसी को जो सिस्ट होती हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट, ये दोनों खत्म हो जाती हैं ट्रीटमेंट से। अगर इनका ट्रीटमेंट लिया जाए तो ये ठीक हो जाते हैं, अनटिल अनलेस ये 7 सेंटीमीटर से इनका साइज इंक्रीज ना हो जाए। अगर इससे ज्यादा इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ऑपरेट ही करनी पड़ती है, फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट जो होती है वो सबसे गंदी सिस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ हमें ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे लाइक हेयर्स, नेल्स के कटिंग पार्ट या बोन्स, कुछ भी मतलब अजीब सा मिलता है। तो ये जो सिस्ट होती है ये ऑपरेशन से ही ठीक होती है। इसका कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है, मेडिसिन नहीं होती है जो मेडिसिन से डिसॉल्व हो जाए। इसको ऑपरेट ही कराया जाता है, और ये इसका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है। इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि लेडी प्रेग्नेंट है। और ये ट्विस्ट भी हो जाती है, और जब ट्विस्ट होती है तो बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो बस इसका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आती है एंडोमेट्रॉइड सिस्ट, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। इसमें भी कैपिलरीज के बस्ट होने की वजह से ब्लड कलेक्शन हो जाता है, और वो कलेक्शन काफी लॉन्ग टर्म तक रहता है, या फिर वो जो कलेक्शन होता है वो थोड़ा चॉकलेट की तरह लगता है, तो इसलिए इसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। जनरली ये सिस्ट जो होती हैं ओवरीज में मिलती हैं। और बाकी क्या कहते हैं, कुछ और दूसरी सिस्ट होती है, जैसे मिसेनियस सिस्टोएडेनोमा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट होती है, नेक्स्ट्रा बहुत सारी सिस्ट होती है, लेकिन बात हम इन्हीं की करेंगे। अभी क्या था, फिलहाल में मेरे पास एक पेशेंट आया था, और वो 2 साल से ट्राई कर रहा है कंसीव के लिए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट जो होती है वो पीरियड को इम्बैलेंस कर देती है, और लोअर एब्डोमेन में पेन करती है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंसीव में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सिस्ट रहेगी तो कंसीव में काफी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे पास एक पेशेंट था, बिफोर और एंड आफ्टर 1 मंथ का उसका मैंने ट्रीटमेंट किया। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी कैसे सिस्ट जो है बिल्कुल वैनिश्ड हो गई, खत्म हो गई। और मेरे पास एक और ऐसे अनदर पेशेंट है हेमरेजिक सिस्ट का, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उसका रिसेंट अल्ट्रासाउंड है। और फिर मैं आपको उसका जो ट्रीटमेंट के बाद जो अल्ट्रासाउंड है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और कैसे जो सिस्ट है उसका साइज डिक्रीज हुआ है, ये वैनिश्ड हो गया है, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। अगर आप गुलमेड नर्सिंग होम के आसपास रहते हैं, नियरेस्ट बाय रहते हैं, तो आप यहाँ के ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं हेमरेजिक सिस्ट का, और इसका 100% ट्रीटमेंट हो जाता है, और ये क्योर भी हो जाती है। थैंक यू, हैप्पी लाइफ।